सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त आज की एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। यानी कि अब 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे 10 जनवरी तक के लिए। और इससे पहले ये सोचा जा रहा था कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए न किया जाए। ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब दोनों वज़राए तालीम ने 2 दिन पहले इस बात की मुखालिफत की थी कि तमाम तालीमी इदारों को बंद न किया जाए, कुछ ऐसा मेकनिज़म चलाया जाए। बहरहाल अब फैसला हो गया है। NCOC की मीटिंग के मुतफ़िक़ा फ़ैसला था जिसमें तमाम वज़राए तालीम, वफाक और सूबों ने मिलकर तालीमी इदारों की बंदिश के बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया है। स्कूल्स के जो मालिकान है, प्राइवेट स्कूल्स मालिकान, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, वो इस बात को अब मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भी कि इससे पहले भी बहुत बड़ा एक मुआशी नुकसान तमाम स्कूल्स का हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जो वालिदैन हैं उनका ये कहना है कि अगर 6 माह से ज़्यादा स्कूल्स बंद रहे हैं और अब भी स्कूल आगे बंद होंगे 1.5 माह, तो फिर फीसिस क्यों इतनी भारी ली जा रही हैं। जिस तरह से कोरोना के सब लोगों को इफ़ेक्ट किया है, उसी तरह से वालिदैन जो फ़ीसें देने वाले हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। तो बड़े स्कूल्स हों, छोटे स्कूल्स हों, तो उनमें फ़ीसिस में दोबारा से कमी की जाए और ये भी नोटिफिकेशन हो। लेकिन बहरहाल इस पे अभी तक कोई मामला नहीं हुआ है। वालिदैन की बात अलग है, लेकिन स्कूल्स की बंदिश जो है उसका मामला कर दिया गया है। जिस तरह से अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है ये तमाम मरज़, पूरी दुनिया में दूसरी लहर पाकिस्तान में शदीद हुई। कल का जो फिगर था बड़ा होशरुबा था कि 59 अफराद कल 24 घंटों में उनका इंतकाल हुआ। आज भी ये तादाद 30 से ज़ायद हो गई है। तो पाकिस्तान में इस वक्त ये दूसरी लहर में जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो पहली लहर की निस्बत इस बार अमवात ज़्यादा हो रही हैं। ये बड़ा एक सूरत हाल पेचीदा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये नवंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जहाँ ठंडा मौसम रहेगा, इसमें शिद्दत ज़्यादा आती जाएगी। क्योंकि जो आम वायरल फ्लू है उसमें भी डॉक्टर्स ये बता रहे थे कि वो भी ज़्यादा शदीद है इस वक्त निस्बतन जो गर्मी में वायरल फ्लू होता है। तो इसलिए सर्दी में इस वायरस में भी शिद्दत हो सकती है। हम सूरत हाल पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। सीनियर साफ़ी, तज्जियाकार और एंकर पर्सन PJ मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल्स की बंदिश पे मार्केट्स के हवाले से अब सूरत हाल आ रही है, शादी हॉल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासी सरगर्मियाँ नहीं बंद हुई हैं। इस वक्त राजा यासिर हुमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का भी। PJ मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये बात का आगाज़ करने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। अभी राना सनाउल्लाह साहब नाज़रीन बात कर रहे थे, उनके इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों में से एक शख्स ने मास्क अपनी ठोडी पर रखा हुआ था, राना अरशद साहब। उसके अलावा किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब यह रवैया पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोगों का है। वज़ीर कानून रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त, और कोरोना जिसको एक हकीकत भी मानते हैं, और इसी कोरोना के लिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आए थे और बहुत से पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं वो इसके शिकार भी हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये संजीदगी का अमल आप देख रहे हैं ये TV स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है। यही रवैया है जो कल हमें मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मीडिया टॉक के दौरान, तकरीब के दौरान नज़र आया कि वो मौजूद थी, उनके साथ कुछ जम्मे गफ़ीर था, 2 लोगों के चेहरे पे मास्क थे, बाकी तकरीबन 18-19 लोग, वो तस्वीर कल से चल रही है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अपोजिशन हो, हुकूमत हो, ये रवैया है कि हम संजीदा कितना ले रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अहकामात दर अहकामात सामने आ रहे हैं। बहरहाल इसको संजीदगी से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं, फिर मैं तज्जिया लूँगा PJ मीर साहब का। राजा साहब, ये तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला हो गया, बहरहाल मुतफ़िक़ा फ़ैसला था तमाम वज़राए तालीम का, और इसको बच्चों की, नौजवानों की और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ये कहा गया कि बेहतर है। लेकिन सर, इसमें बड़ी सी कवाहतें अब अगले आने वाले दिनों में हो सकती हैं। एंट्री टेस्ट के मामलात हैं, बाकी भर्तियों के इम्तहानात है बहुत ज़्यादा, और यूनिवर्सिटीज़ का तो एक मैकेनिज़्म थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, पहले भी काफ़ी पेचीदगी रही है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। अब किस तरह से अगला ये 1.5 महीना जो है
वो बनाया जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ के मामलात और बच्चों के जो चीज़ें हैं वो ना रुकें, और फिर कुछ मेडिकल के भी इम्तहानात का सिलसिला था, उसके बारे में अब क्या फैसला हुआ है? जो यूनिवर्सिटीज़ का है जी, उसका तो कुछ बेहतर सोल्यूशन हमारे पास है कि हम अलाउ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो ड्यूरिंग द वीक इकट्ठे नहीं आएंगे, क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ये बंद नहीं की जाएंगे इदारे। अच्छा। और वो अपने आगे होमवर्क कलेक्ट कर सकेंगे, असाइनमेंट्स ले जाएंगे और इलादा आके वो सबमिट कर जाया करेंगे। तो बेसिकली एक जो इकट्ठे आने का प्रोसेस है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोड है और वो थोड़ा कम करना है, अदरवाइज इंडिविजुअल्स के लिए इदारे बंद नहीं किए जा रहे। तो हॉस्टल्स जो हैं ख़ासतौर पर पंजाब में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। पिछली बार ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ फॉर अवे एरियाज़ में गए, वहाँ पर ये बड़ी शिकायत होती रही, आपको लोग टैग करते रहे कि यहाँ सिग्नल्स नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। पंजाब में भी बहुत सारे एरियाज़, बाकी पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ये मसाइल रहे हैं। तो अब क्या जो दूर दराज के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में मौजूद रहेंगे, वो क्या मैकेनिज़्म फिर बनाया गया? वहाँ भी तो बड़ा रश होता है। जी जी, बेसिकली जी जो हॉस्टल्स की पॉपुलेशन है ना, उनका अगर बबल बना दिया जाए उनको, जिसको और उनसे बाहर से ना निकलने दिया जाए, तो ये एक मुमकिनात में शामिल है और वो पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए। और जाहिर है ऑलरेडी जो लोग इकट्ठे रहते हैं, अगर वो कोरोना फ्री हैं तो अनलेस कि वो बाहर किसी से इंटरेक्ट करे तो उनको कोरोना नहीं होता। तो यूनिवर्सिटीज बेसिकली अपने अपने जो इलादा जाहिर है वो इंडिपेंडेंट भी है और अपने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकाल सकती हैं। तो ये हमारी रिकमेंडेशंस है वाइस चांसलर साहिबान को कि अपने यूनिवर्सिटी सेक्टर में अपने हालात के मुताबिक वो फैसले करें। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। राय साहब हमारे साथ रहेगा। पीजे मीर साहब, ये एक रवैया होता है अमूमन, मैंने एक वीडियो फौरी तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने भी देखी, हमने भी देख ली, कल के भी आप देख रहे थे, फिर अपोजिशन के जलसे हैं, वो कहते हैं रुकना नहीं चाह रहे हैं, स्कूल्स की बंदिश हो गई है और मरज़ जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप भी फिगर्स देख रहे होंगे, ये पिछले से ज़्यादा खौफनाक भी और ख़तरनाक भी है। तो इसमें ये जो स्कूल्स की तालीमी इदारों की बंदिश और कुछ जुज़वी बंदिश जिसका राजा साहब भी बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि बेहतर सोल्यूशन कम अज़ कम एक सेगमेंट से शुरू हो गया है? नहीं जी, आई डोंट थिंक सो। आप अगर आपने करना है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। देखें, स्टूडेंट्स सुबह जाते हैं, दोपहर को आ जाते हैं, चले फिर उसके बाद उनकी अब आप वो ऐसा नहीं फिर सकते जो आप पहले फिर सकते थे। आप स्कूल के और कॉलेजेस के टाइम्स को एक्सटेंड कर दें ताकि, और यही आप अपनी दुकानों के भी यही एक्सटेंड करें। हम हैं मुदस्सिर lastminute.com वाले, हम लास्ट मिनट जो 4 बजेंगे, अगर 6 बजे बंद होना है, 4 बजे रश शुरू हो जाएगा और रोड आपके ब्लॉक्स हो जाएंगे, हर चीज आपकी कंजेस्टेड हो जाती है। आप इसको जितना लंबा खींचते जाओगे, जिसने जिसके पास टाइम हुआ 24/7 वो जाके अपनी चीजें ले आएगा उसमें। जी अच्छा, ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये अब पीजे मीर साहब के पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्काइप होता है, हम बात करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे राजा साहब कि जो कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। बहरहाल अब इसका हल भी निकलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अच्छा मीर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो सर आज सुनने में आ रहा है पंजाब में शायद दुकानें भी जल्दी बंद करने का फैसला हो रहा है। तो ये तो और ज़्यादा जल्दी, अगर मामला आप कह रहे हैं लेट आवर्स तक चलाई जानी चाहिए, तो फिर तो और ज़्यादा रश हो जाएगा। अब शादी हॉल्स बंद कर दिए गए क्योंकि इंडोर जो एक्टिविटी है उसको कम किया जाए, ये मतम नज़र था। तो अब क्या सूरत हाल फिर होगी अगर ये इसी तरह से चली? पाकिस्तान मुआशी तौर पर तो दोबारा से उस डगर पर और सूरत हाल पर आ जाएगा जिसका हमने पिछले 6 माह में खमियाजा भुगता भी है। हम हर चीज का पता है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में स्टॉर्म इन अ टी कप। अभी मैं पिछले हफ्ते लंदन था, तो वहां जब ये लॉकडाउन हुआ, लोगों ने हाफ शटर्स पे काम कर रहे हैं। अभी आप चले जाएं, जाके हाफ शटर्स पे काम कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल आप कह लो कि रहना ही मुश्किल हो गया। वहां तो रेट्स और रेंट्स इतने ज्यादा हैं कि लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ बेचारे ये तो बिल्कुल गए गुजरे। और आई एग्री विद इमरान कि भाई आपने अगर इसको बंद कर दिया टोटल। जी, दोबारा से हम अब देखो, करते हैं, अल्लाह के फजल से 7% ऊपर आ गई। जी जी जी। इंडिया 3.5 है, बांग्लादेश 3 है।
नेटवर्क के कुछ इशू आ रहा है, हम दोबारा से रब्ता करते हैं राजा यासर हुमायूं साहब से भी और पीजे मीर साहब से भी। सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर ये कोरोना की सूरत हाल को काबू न किया गया तो यकीनी तौर पर हमारे लिए अगले आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बहरहाल एक बेहतर फ़ैसला है, लेकिन इस फैसले के जितने मुज़मरात अगले आने वाले दिनों में स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी इंतज़ामिया पर, उनके मालिकान पर पड़ेंगे। ख़ासतौर पर जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पर पहले भी 30 से 35% जो है वो फ़ीस की रेशो आ गई थी। राजा यासर हुमायूं साहब, पी जमीर साहब से हमारा दोबारा से रब्ता। और मैं राज साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँ, यहाँ पर कॉलेजेस का, स्कूल्स का बड़ा मामला है, आपका बहरहाल हायर एजुकेशन का इशू है, लेकिन उमूमी तौर पर क्योंकि आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स का बड़ा इशू रहा। अब बड़े स्कूल्स हैं, उनका तो फ़ीस का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, उनका फ़ीस जो वसूल करने का था पेंडेमिक में वो भी सूरत हाल 60-70% से ज़ायद रही है। लेकिन यहाँ जो छोटे स्कूल्स हैं या कोई इस तरह से छोटे इलाकों में कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं HC से प्रूव है, उनमें भी ये सूरत हाल थी कि बड़ी कम हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा हुकूमत पर कि इस सेक्टर को किस तरह से सपोर्ट किया जाए कम से कम, क्योंकि गवर्नमेंट के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे नहीं समा सकते। पंजाब के बहुत बड़ा नेटवर्क है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस का जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो किस बारे में सोचा जा रहा है कि कम से कम कोई एक पैकेज हो जाए, कुछ हो जाए कि रिलीफ हो कम से कम उनके लिए? जी, मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ प्राइवेट स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली छोटे स्कूल्स जो हैं। और उसमें पहले तो हमने जो चीज रख रहे हैं और सिर्फ इंटरेक्शन उनकी जो है वो लिमिटेड करवा रहे हैं ताकि बच्चे वंस वीक आए, अपनी असाइनमेंट्स लें, सिस्टम चलता रहे एक माह। उसके बाद दिसंबर के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो, नहीं तो हमें एक फाइनेंशियल पैकेज लाजमी लेके आना पड़ेगा छोटे स्कूलों के लिए। और इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब से सिफारिश भी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे, कि इनको जो कॉलेज इदारे खुदा ना खास्ता ऑलरेडी जो पहले ही प्रॉब्लम्स का शिकार हैं वो बंद ही ना हो जाए। तो सर ये जो अभी कॉलेजेस वाला मामला है, एक तो ये पैकेज है, दूसरी जानिब इस वक्त वालिदैन बड़ा ज़्यादा मुतालबा कर रहे हैं कि जब फीसिस जो हैं वो उनका कम होना बड़ा ज़रूरी है। राव अफरान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं कराची से, उनसे जान लेते हैं कि वालिदैन जो हैं वो क्या मुतालबात राव अफरान कर रहे हैं कि जब स्कूल्स पहले बंद थे तब फीसें दी गई, लेकिन कुछ कमी हो गई थी 5% और कुछ 20% तक। तो अब क्या सूरत हाल होगी? 1.5 महीने की क्या वालिदैन कह रहे हैं पूरी फीसें देनी पड़ेंगी, क्या होगा? कुछ इसके बारे में सोचा गया है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर तालीम ने जो ऐलान तो कर दिया कि तदरीसी अमल ऑनलाइन जारी रहेगा, लेकिन मुल्क भर के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर 12,401 प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 5% के पास ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम है। 95 तो ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा ही नहीं सकते, ना उनके पास निज़ाम है। अगर बात की जाए जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके वालिदैन के पास 90% के पास सहूलत ही नहीं है, ना हाई क्वालिटी इंटरनेट है, ना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिंध के अंदर तो एटलीस्ट मुमकिन नहीं है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब गुज़श्ता जो लहर थी कोरोना वायरस की, उसके अंदर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस आया, 20% फीस जो है वो उनमें रियायत दी गई, लेकिन वो मामला भी फिर कोर्ट में चला गया और वालिदैन को ना रियायत मिली, ना ही वो उससे कोई फायदा उठा सके। अब की दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो गई। तो इसके अंदर जो सूबाई जो तालीम है, महकमा तालीम, उसकी अब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। जो स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा कर दिया है, तो अब तक वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान तो इसको अमल दरामद सिंध एडॉप्ट करेगा या नहीं, एक नया तजाद खड़ा हो गया। और उसके बाद फिर वालिदैन को क्या पूरी फीस पे करनी पड़ेगी या नहीं, वो भी अब तो कुछ वाज़ेह नहीं है। तो दोबारा ऑनलाइन एजुकेशन इस हवाले से अभी तक तो सिंध हुकूमत बहरहाल उस फैसले पे है, लेकिन जो अभी मामला है कि सईद गनी साहब की तजवीज़ थी, कुछ मुराद राज साहब की तजवीज़ थी, वो कदरें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला, मैं राजा साहब से पहले सवाल कर लूँ फिर हम तजिया लेते हैं पी जमीर साहब का। राजा साहब, 29 दिसंबर को MBBS के और BDS के जो दाखिला टेस्ट है वो एंट्री टेस्ट वो होने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या है कि वो एंट्री टेस्ट उसी तरह से होंगे, उसमें तो कोई उसको पोस्टपोन करने का तो नहीं सोचा जा रहा, वो वैसे स्केड्यूल के मुताबिक हैं? ये बेसिकली तो जी हेल्थ मिनिस्ट्री का इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हालात हुए तो जरूर हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी हो SOPs के साथ कर दिए जाएं, और मेरी तो यही सिफारिशात है कि उनको किया जाए टाइम पे।
और इन केस अगर ना सिचुएशन ठीक हुई, क्योंकि ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, तो फिर पोस्टपोन भी किया जा सकता है। मेरा ख्याल है सबसे जरूरी तो सेहत और आपकी तंदुरुस्ती है, उसके बाद ही आप बाकी चीजें करते हैं। सही, ठीक हो गया जी। इस वक्त यकीनी तौर पर यह भी एक मामला है, लेकिन ये महकमा हेल्थ का मामला है, वो देखते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस किस तरह से इसको पूरे को लेकर चलता है। लेकिन जो हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमूद जाफरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब 1.5 माह के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन जिसमें कुछ तो सर्दियों की छुट्टियों का मामला है, तो वालिदैन क्या मुतालिबात है? स्कूल खुलने चाहिए? पहले आप लोग कह रहे थे स्कूल इन SOPs के तहत नहीं खुल पाएंगे, बच्चों का मसला होगा। बच्चे जा रहे थे, लेकिन दोबारा कोरोना की सूरत हाल हुई है, तो वालिदैन अब क्या सोच रहे हैं? इस जो फैसला हुआ है हुकूमत ने किया। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जिस खदशे का हम इजहार कर रहे थे, और आखिर में हम उस वक्त भी कह रहे थे कि दोबारा बंद करने पड़ेंगे, और बिलाखिर हुआ भी यही। हम इस वक्त जाहिर है हमेशा से हम एक ही बात कहते आ रहे हैं कि तालीम जाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जान से ज़्यादा तो नहीं है। जान है तो जहान है, बच्चे जिंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे, और इस वक्त की सूरत हाल हो गई है, तो ये इंतहाई मुनासिब फैसला है, और हमारे हिसाब से तो इसको पहले हो जाना चाहिए था। बड़े अजीब सी कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं सईद गनी साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन स्कूल एक दिन बुला लेना चाहिए, और छोटे स्कूलों को कर्जा फराहम करना चाहिए। मैं हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं उनसे सवाल करता हूँ, ये कौन सी मंतक है जे कि एक दिन बुला लिया जाए? क्या उस एक दिन कोरोना छुट्टी पे होगा? ये मुझे इस बात का जवाब देते हैं। और कर्जे देने की जो बात कर रहे हैं, ये बताएं कि छोटे स्कूल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कंप्लीट कर लूँ बात अपनी। वो कह रहे हैं छोटे स्कूलों को कर्जा फराहम किया जाए, बैंकों से कर्जा फराहम किया जाए। तो मेरा सवाल ये है, जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बैंकों से कर्जा क्यों ले वो स्कूल बेचारे? वो ये जो 200 रुपए अरब रुपए का बजट आपकी जेब में मौजूद है, और कहाँ खर्च करेंगे आप इन फंड से स्कूलों को सब्सिडी क्यों नहीं देते? आप इनको फंडिंग क्यों नहीं करते वहां से? ये जाए भी तो बैंकों में जाए, ताकि वहां से सूद पे कर्जा लें। ये आपके पास जो आपकी जेब में जो फंड पड़ा है वो कब इस्तेमाल होगा? सही, तो ये तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पूरा एक मामला होगा, जिसके बाद अगर किसी कानून साजी के तहत ही उनको दिया जा सकता है कोई रिलीफ पैकेज। लेकिन बहरहाल हमूद जाफरी साहब, एक चीज़ तो यहाँ पर बड़ी अहम है कि ये सिर्फ सईद गनी साहब ने कहा कि एक दिन स्कूल खोले जाए, पंजाब में कदरें मुख्तलिफ है, लेकिन एक चीज़ बार बार जो डॉक्टर मुराद राज साहब ने बड़ी अहम पॉइंट उठाया था, वो ये था कि बच्चों के मॉल्स में, पार्क्स में, बाकी जगहों की एक्टिविटी भी तो बंद होनी चाहिए। हमने देखा है कि पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल के हवाले से तो है कि वो चाह रहे हैं वहां ना जाए, बच्चे मॉल्स में नजर आ रहे हैं, बच्चे पार्क्स में नजर आ रहे हैं, बच्चे बाहर एक्टिविटी तमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्ले एरिया, जो इंडोर प्ले एरियाज हैं, वहां पर भी हमने कराची, लाहौर में देखा बच्चे घूम रहे हैं। तो कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, तो पेरेंट्स वो जिम्मेदारी भी तो लें। बिल्कुल मुराद राज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और कभी भी कोई भी पेरेंट जो है, अगर आप अपने बच्चों को जरूरी जा रहे हैं या जा रहे हैं तो वो भी मैं कहूँगा काबिल मजम्मत है, क्योंकि उनकी वजह से खतरा फैल रहा है। उनके अपने बच्चे भी उनको भी नुकसान हो सकता है, और उनकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता कि वहाँ तो ठीक है, वहाँ लेके जा रहे हैं। और हम हमारे प्लेटफॉर्म से हम क्योंकि जिम्मेदारियां जो हैं बच्चों के हवाले से वो पेरेंट्स की और टीचर्स की, इंतजामिया की, हुकूमतों की है, उनको उसी तरह अदा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुजाफिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब और राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद इस सूरत हाल पर बात करते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और बात कर रही थी कुछ ही देर पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। तो आज भी अगर हम बात करें तो LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 11 शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं, और ये मुसलसल इस वक्त जो जारी हो सारी। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और अमूमन क्योंकि इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में किस तरह से देखा जाना चाहिए, तो पीजे मीर साहब इस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया उनका होता है। मीर साहब, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला हो या कश्मीर के अंदर होने वाली जो दरिंदगी है भारतीय फ़ौज की, उस पर मुसलसल बात भी हो रही है,
पिछले दिनों में जेनोसाइड वॉच की पूरी एक फंक्शन के अंदर बात भी की गई भारत के हवाले से। उसके बावजूद ना कोई प्रेशर है, ना कोई भारत पे इस चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मर्जी से, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर सूरत हाल हो, या फिर बाकी भारत के अंदर अकलियतों की सूरत हाल हो, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है और कोई नहीं पूछ रहा। क्या वजह है फिर? मुदस्सिर, ये जो हमारे बड़े दानश्वर बनते हैं ना पाकिस्तान में, ये दानश्वर नहीं है। ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, ये नहीं है। हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है। उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है। उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे निकले हुए हैं। हम, आप और मैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे कश्मीर पे, फिरदौस आके कह देंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें ये चीजें इंटरनेशनल पोडियम पे जाके करनी है। मैंने कई प्राइम मिनिस्टर से कहा, मैंने नवाज शरीफ से लेके इमरान तक हर एक को कहा है कि भाई आप कश्मीर सेंटर्स खोलो जो कि आपके अनऑफिशियल एम्बेसीज हैं। ब्रसल्स के अंदर आपके पास पूरा यूरोपियन यूनियन है, आप उनके आगे जाके बताओ कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है। लंदन के अंदर आप खोलो, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस बताएंगे, वॉशिंगटन में उनके सेनेटर्स और उनके कांग्रेस आप उनको बताओगे। यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। सारे के सारे मशवरे, सारी चीजें होने के बावजूद फिर ये किया क्यों नहीं जाता? माजी की हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमतें हों, अगर ये नहीं कर रहे तो फिर तो ये मुजरिमाना किस्म की खामोशी है, मुजरिमाना अमल है। मुदस्सिर, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये आप सबसे करीब पहुंचे थे कश्मीर के मसले के ऊपर अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ, और उस वक्त मेरी बात जसवंत सिंह साहब से भी हुई लंदन में मेट्रोपोल होटल में। मैंने उनको भी कहा, मैं कि जसवंत सिंह साहब, हम भी मारे जा रहे हैं, आप भी मारे जा रहे हैं, इसको रिजॉल्व क्यों नहीं है? उसका एक बड़ा लंबी सांस में एक जवाब, काश मीर साहब के हमारे पास थोड़ा टाइम होता। जनरल साहब भी एक लाइन पे आ गए थे, हम भी आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक गए। हम कर सकते थे और करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉर्डर होगा, ये कई लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो बॉर्डर होगा वो अटक के ऊपर होगा। जनरल मुशर्रफ डिड नॉट एग्री टू दैट। उसने कहा बॉर्डर नहीं, आप खोलो, हम आगे जाके आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो बात नहीं बनी। अब इन द मीन टाइम आप खुद देख लो, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और हर किस्म की एट्रोसिटी, कश्मीर अभी भी अंडर लॉकडाउन। आपका जो सवाल था, दुनिया क्या कर रही है? ये मुस्लिम उम्मा क्या कर रहा है? ये कुछ भी नहीं कर रहा। हमें अपना केस खुद लड़ना होगा और अपने बंदों के साथ, अपने लॉबियस्ट के साथ, इन जिन जिन जगहों के मैंने नाम लिए, आप नहीं करोगे या मियां मिट्ठू हम करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हिंदुस्तान को हमने काउंटर करना है। इन्होंने कहा है ना, फिरदौस ने, कि ये परसेप्शन है, आई एग्री विद हर, ये परसेप्शन वॉर्स इंडिया ने शुरू की हुई है। हमने इसको परसेप्शन को, इनके परसेप्शन को काट के अपना परसेप्शन आगे लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम पैसा वहां खर्चते हैं जहां जिसका रिटर्न नहीं है, और जहां खर्चना है वहां हम खर्चते नहीं है। हमने कश्मीर डेस्क बनाए, मुझे बता दो कश्मीर डेस्क पे क्या हुआ है? आज तक कुछ भी नहीं हुआ है और ना होगा। आप सेंटर्स खोलो जिसके अंदर मैं मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट लाऊं, उनके मिनिस्टर्स आके लेके आऊं, जो कि हम करते रहे हैं ट्रैक 2 के ऊपर। उनके जनरल्स, 2 जनरल का मैं नाम लेता हूं, जनरल ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह और जनरल अशोक मेहता। ये हमसे इत्तेफाक करते हैं कि हमें इसको मसले को खत्म करना है और बैठ के करना है, लेकिन नो, हम कश्मीर को 60-70 दिन लेंगे। मैं ख्याल सबसे ज्यादा बोल ही बोला है कि जिसके अंदर कश्मीर पे बात होती रही है। बाकी चैनल्स देख लो, ठप हो गए सारे, इनको रेटिंग्स नहीं मिल रही है इस प्रोग्राम पे, वो प्रोग्राम बंद कर देते हैं अपने। नो, हमने कंसिस्टेंसी दिखानी है जो इंडियन मीडिया दिखाता है हमारे खिलाफ। हमने उसको उसी डबल कंसिस्टेंसी के साथ उसको हमने फाइट करना है। लेकिन बदकिस्मत से मुदस्सिर ये नहीं हो रहा। आई विश के कोई करे इसके ऊपर। तो इसमें मिसब मीडिया का तो बहरहाल रोल है। हुकूमत भी ढीली पड़ गई है। पिछले 6 माह में आपने देखा, कोविड आया तो शायद तमाम तर चीज़ें बंद हुई, तो वज़ीर आज़म से लेकर दफ्तर खारजा और वज़ीर खारजा तक वो भी लोग खामोश हो गए। खुल्लम खुल्ला बात में मौलाना साहब पर तनकीद होती है। 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, आज मौजूदा चेयरमैन कमेटी जो है, उनकी एक्टिविटी क्या है वो भी कहीं नज़र नहीं आती है। मुदस्सिर, ये हमारी बदकिस्मती है कि कोविड आ गया है। ये गवर्नमेंट, मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान जो है, इस पे मेरी उनसे 1-to-1 भी कई दफा होती है। मैंने कहा यार इसको नहीं छोड़ना। मैंने कहा मेरी तरफ से यू आर द लास्ट होप, इफ यू डोंट डू इट फॉरगेट इट।
तो अब ये कोविड की वजह से, आपने सही फरमाया, ये कोविड की वजह से ये हम थोड़ा सा बैकफुट पे हो गए, लेकिन इसके ऊपर ये भी मैं कहूँगा कि हमारी सारी पार्टीज बिल्कुल मुतफिक है कि हमने एक जॉइंट मिल के इसको हमने फाइट करना है अगेंस्ट इंडियन जुंटा। ये मर्डरर्स हैं, ये जो इस वक्त ग्रुप आया है, ये मर्डरर्स हैं, ये कट थ्रोट्स हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड मोदी का आपने 2006 में गुजरात में देख लिया। और आपको ये बता दूं, मैंने प्रोग्राम लंदन से किया था और 6 आदमी जो गुजरात से मेरे साथ आए थे, अगले दिन उनको कत्ल कर दिया गया। ये तो ऐसा आदमी है। तो अब आप इसको आप सिर्फ इंटरनेशनल फ्रंटियर पे काउंटर करो। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल फ्रंट पे इसको काउंटर किया जाएगा और इसके लिए तो पाकिस्तान के मीडिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दिखाना होगी। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।